वेलकम डॉट क्रिएटिविटी। अगर आपके भी घर में इसी तरह के पुराने वेस्टेज कपड़े पड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अंदर एक छोटी सी टिप्स बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पुरानी बेडशीट ली है और उसे इस तरह से बीच में से हमने कट कर दिया है। मेज़र आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने इसमें मेज़र अपने अकॉर्डिंग रखा है। इसका जो खुला पार्ट है उसे हम स्टिच कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं दो बनाने वाली हूँ इनके, तो दोनों पार्टों को इस तरह से मैंने स्टिच किया गया है और नीचे से भी इस तरह स्टिच कर दी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास तैयार होता है। एंड इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हमें इसके जो सिलाई है उसके कॉर्नर को इस तरह से मोड़ते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें चारों तरफ से स्टिच कर लेनी है। कुछ स्टिच करने के बाद ये पार्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर जो हमने फोल्ड करके स्टिच की थी उस छोटी सी सिलाई को हम यहाँ पर लेते हैं। कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह का पैटर्न हमारा तैयार हो जाता है। ठीक दूसरे पार्ट में भी मैंने इसी तरह से इसको खोला गया है। सिलाई को हल्की सी हमें उधेड़ लेनी है। तो ये हमारा पार्ट तैयार हो जाता है। मैंने एक बचे कपड़े से स्ट्रिप ली है 1 से 1.25 इंच और उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए डोरी तैयार की गई है। कुछ इस तरह से स्टिच करने के बाद ये डोरी तैयार होती है और इस डोरी को सेफ्टी पिन डालते हुए इसे हम फोल्ड किए हुए कपड़े के एक सिरे से डालते हुए हम इसे निकाल देते हैं। कुछ इस तरह से हमें ये तैयार हो जाती है। तो ये जो वेस्टेज कपड़े हैं, ये वेस्टेज कपड़े हमें एक के बाद एक हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ इस तरह से। तो आप इन्हें जितने भी आपके घर में वेस्टेज कपड़े हों, जितने इसके अंदर आ सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से दबा दबा के भर लीजिए। उसके बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास तैयार हो जाता है। तो इसे मैंने बहुत अच्छे से भर लिया है और इसके बाद इसका जो लास्ट जो है इसका उसे हम नॉट लगाते हुए बंद कर देते हैं। लो हमारे पास एक छोटा सा बन के तैयार हो जाता है। अब बढ़ते हैं इसके कवर पर। तो यहाँ पर मैंने एक येलो कलर का कपड़ा लिया है। आप इस कपड़े को नया लीजिए क्योंकि कवर है तो नया ही अच्छा लगेगा। और इसे मैंने 1 इंच ज़्यादा मेज़र में रखते हुए कट कर लिया है। हम जो है स्टिच कर लेते हैं साइड से और दोनों ओर से वो फोल्डिंग वाली स्टिच जो पहले बताई थी वो हमने दोबारा इसके अंदर दी है दोनों तरफ से। और जो स्टिच किया हुआ पार्ट है उसे हम वापस सेफ्टी पिन से खोल लेते हैं दोनों ओर से। खोलने के बाद ये जो डोर हमने बनाई है इससे हम सेफ्टी पिन डालते हुए एक सिरे से डालकर दूसरे सिरे से निकाल देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर रेडी होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह का पैटर्न हमारे पास बनकर तैयार होता है। दोनों ही और हमें ये डोर डालनी है। याद रहे इसके अंदर हमने दोनों तरफ डोर डाली है और इसके अंदर जो कवर था उसके अंदर हमने एक तरफ ही डोर डाली थी। तो सीधा करने के बाद ये कुछ पैटर्न हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो हम चढ़ा देते हैं पिलो पर कुछ इस तरह से। पॉइंट है उसे हम दोनों तरफ की डोर पकड़ के खींचेंगे और इसे नॉट लगा देंगे। नॉट लग जाती है तो ये दिखने में पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैंने इस तरह से तैयार किया है और इस तरह से मैंने 2 पिलो तैयार किए हैं। आप इन पिलो को यूज ले सकते हैं सोफा सेट की साइड में रखने के लिए या फिर आप बेड पर रखने के लिए भी इन्हें ले सकते हैं। ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।